हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन दिस चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे पेनिसिलिन के बारे में कि पेनिसिलिन क्या होती है, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और इंडस्ट्रियल लेवल पे पेनिसिलिन को किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिसिलिन के बारे में कि व्हाट इज अ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। और व्हाट इज एन एंटीबायोटिक? Antibiotic are drugs. It can be a potential molecules that can kill the bacteria. That can only kill the bacteria. कोई भी ऐसा पोटेंशियल ड्रग या कोई भी ऐसा पोटेंशियल मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करे, उसको हम एंटीबायोटिक कहेंगे। तो पेनिसिलिन इज अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। क्लास ऑफ एंटीबायोटिक का मतलब इसके अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एमॉक्सिसिलिन, इस टाइप की अलग अलग एंटीबायोटिक इस पेनिसिलिन की क्लास के अंदर आती है। अब ये एंटीबायोटिक किस बिहाफ पर अलग की जाती हैं, ये हमें देखना होगा। आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। ये बेसिकली पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बीटा लैक्टम रिंग। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी एंटीबायोटिक के स्ट्रक्चर के अंदर बीटा लैक्टम रिंग अगर होती है तो वो एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर बीटा लैक्टम कैटेगरी में, यानी कि बीटा लैक्टम की क्लास में क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है, तो ये इसकी एक खूबी है। एज अ क्लासिफाई करने के लिए इसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है, तो मतलब ये बीटा लैक्टम रिंग वाली क्लास की एंटीबायोटिक है। इसके बाद अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो यहाँ पर आर ग्रुप लगा है। आर ग्रुप मतलब यहाँ पर ये वेरिएबल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आर की जगह ये ग्रुप लग जाए CS2 प्लस बेंजीन रिंग, तब हम इस पेनिसिलिन को बोलेंगे पेनिसिलिन जी और इसका केमिकल नेम है बेंजाइल पेनिसिलिन। अगर इस आर वेरिएबल ग्रुप की जगह ये वाला केमिकल कंपाउंड लग जाए तब हम इसका नाम देंगे पेनिसिलिन बी, जिसका केमिकल नाम है फेनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन। तो इस आर ग्रुप की जगह अगर कोई अदर ग्रुप लगता है तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है और उसकी वजह से उस पेनिसिलिन का नाम भी बदल जाएगा। तो बेसिकली जो पेनिसिलिन के हम बारे में जानते हैं वो टू टाइप की बेसिकली यहाँ पर है, एक पेनिसिलिन जी और एक पेनिसिलिन वी। तो इन दोनों में क्या स्लाइटली डिफरेंस है हम देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बस इस आर ग्रुप में चेंज है। अगर ये आर ग्रुप में ये केमिकल कंपाउंड लग जा रहा है तो वो पेनिसिलिन जी कहला रहा है, अगर ये केमिकल कंपाउंड लग जा रहा है तो वो पेनिसिलिन वी कहला रहा है। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, मोड ऑफ एक्शन भी सेम होगा, लेकिन एक चीज दोनों में और अलग है जो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी को अलग करती है। वो डिफरेंस क्या है कि पेनिसिलिन जी आपकी एसिडिक पीएच में अनस्टेबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस एंटीबायोटिक को ओरल इनटेक करेंगे तो वो स्टमक में जाएगी, स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक पीएच में जाकर पेनिसिलिन जी अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए पेनिसिलिन जी हमेशा और हमेशा इंट्रावीनस, यानी कि आपकी ब्लड वेन के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर इंजेक्ट की जाती है ताकि ये ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। और ब्लड का पीएच ऑलमोस्ट 7.2 टू 7.4 होता है, तो जिससे ये पेनिसिलिन जी स्टेबल रहती है। और पेनिसिलिन वी जो होती है वो एसिडिक पीएच में स्टेबल होती है, तो हम इसको ओरल ले सकते हैं। तो ये एक स्लाइटली डिफरेंस है जो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी को अलग करता है। तो यहाँ पर अभी हमने दो डिफरेंस देखे। पहला डिफरेंस जो इनके स्ट्रक्चर के बेस पे था और दूसरा डिफरेंस जो इनकी स्टेबिलिटी के बेस पे था। ये दो मेजर डिफरेंस है जो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब आइए हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। मैंने बताया कि पेनिसिलिन जो है वो आपकी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर देगी। अब बैक्टीरिया को अगर किल करने की बात आती है तो यहाँ पर बहुत सी मोड्स हो सकते हैं, बहुत से तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल किसी बैक्टीरिया का आप ट्रांसलेशन रोक सकते हैं, वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं तो टॉक्सिसिटी यानी कि पैथोजेनेसिटी कॉज नहीं कर पाएगा। किसी बैक्टीरिया का आप रेप्लिकेशन रोक सकते हैं, किसी बैक्टीरिया की आप सेल वॉल को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मोड हो सकते हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया किल हो सकता है। तो जो पेनिसिलिन होती है वो इन्हीं मोड में से एक मोड पे काम करती है, यानी कि ये पेनिसिलिन सेल वॉल को ब्रेक कर देती है। ब्रेक कैसे करती है? आप जानते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इस पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर नैम और नैग यूनिट होती है। जब ये नैम और नैग यूनिट आपस में क्रॉस लिंक करती है तो यहां पर एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम होता है ट्रांस पेप्टाइडेज। ट्रांस पेप्टाइडेज को पेनिसिलिन ब्लॉक कर देती है। जब पेनिसिलिन ट्रांस पेप्टाइडेज को ब्लॉक कर देगी तो क्रॉस लिंकिंग सेल वॉल की हो नहीं पाएगी और सेल वॉल बनेगी नहीं। अगर सेल वॉल नहीं बनी तो बैक्टीरियल सेल किल हो जाएगी। तो ये मोड ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन का। आइए अब फोकस करते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम पेनिसिलिन को लैब स्केल पे या इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किसी भी एंटीबायोटिक को या किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक नीड होती है वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिल्स की और मीडिया की। तो हमें बेसिकली क्या क्या चाहिए वो हम लिख लेते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। पहली होगी हमें माइक्रो ऑर्गेनिल्स। हमें माइक्रो ऑर्गेनिल्स चाहिए होंगे। तो जो पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिल्स यूज करते हैं, हम एक फंगस यूज करते हैं जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और दूसरी है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ये दो फंगस हैं जिसको हम यूज करते हैं पेनिसिलिन प्रोडक्शन के लिए। इसमें से पेनिसिलिन क्राइसोजिनम बेस्ट मानी जाती है। बेस्ट इन द सेंस कि इसका प्रोडक्शन रेट हाई है। तो यानी कि हम पेनिसिलिन क्राइसोजिनम को यूज करेंगे पेनिसिलिन प्रोडक्शन के लिए। दूसरी हमें जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है मीडिया। इस मीडिया में बेसिकली कार्बन सोर्स होना चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए। तो हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि मीडिया के अंदर जो कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स या सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं वो बहुत चीप हो, सस्ते हो। क्योंकि अगर वो सस्ते नहीं होंगे तो आपका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत कॉस्टली बनेगा। तो हम यहाँ पर जो मीडिया यूज करेंगे या उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज करेंगे वो बेसिकली सस्ते होने चाहिए। इसके बाद अब जानते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पेनिसिलिन क्राइसोजिनम चाहिए होगा। अगर आपके पास पेनिसिलिन क्राइसोजिनम नहीं है तो आप सॉइल से सीरियल डाइल्यूशन कर इस फंगस को आइसोलेट कर सकते हैं। आप सॉइल से सीरियल डाइल्यूशन करके इस फंगस को आइसोलेट कर पाएंगे। आइसोलेट करने के बाद आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने आइसोलेट किया, ये आपकी अगार प्लेट है जिसके ऊपर ये फंगस ग्रो कर रही है। ये आपका हो गया मास्टर कल्चर, इसको बोलते हैं मास्टर कल्चर या सीड कल्चर। मास्टर कल्चर या सीड कल्चर। आप इस मास्टर कल्चर और सीड कल्चर को डाल देंगे प्रोडक्शन मीडिया के अंदर। प्रोडक्शन मीडिया में जब आप डाल देंगे, इस प्रोडक्शन मीडिया में डालने के बाद 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट कर देंगे और पीएच मस्ट बी 5.6 to 6.5 6 to 6.5 पीएच होना चाहिए।
25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद जैसे जैसे फंगस इंक्यूबेट होगा वैसे वैसे वो अपना प्रोडक्शन करेगा। तो आपके जो प्रोडक्शन मीडिया के अंदर पेनिसिलिन प्रोड्यूस हो जाएगी। एक बात याद रखने की है कि अगर आप पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो ये प्रोडक्शन मीडिया आपका सस्पेंशन में होना चाहिए, मतलब सस्पेंशन मीडिया होना चाहिए। सस्पेंशन मीडिया का मतलब होता है कि ऐसा मीडिया जो लिक्विड फॉर्म में हो, वो सस्पेंशन मीडिया कहलाता है। तो आपका पेनिसिलिन का प्रोडक्शन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपका मीडिया सस्पेंशन मीडिया होना चाहिए, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ये पैरामीटर्स का आप मेजर ख्याल रखेंगे जब आप प्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद जब प्रोडक्शन हो जाता है तो हम रिकवरी करनी पड़ती है कि भाई उस प्रोडक्शन मीडिया से उस पेनिसिलिन को निकालना भी तो है, यानी कि प्यूरिफाई भी तो करना है। रिकवरी करने को बोलते हैं उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यानी कि हमें पेनिसिलिन की डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी। तो पेनिसिलिन की जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं उसमें हम यूज करते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्शन, LLX, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन के थ्रू आप पेनिसिलिन की रिकवरी कर सकते हैं। तो जब आप लिक्विड एक्सट्रैक्शन के थ्रू पेनिसिलिन की रिकवरी कर लेते हैं उसके बाद आप उसमें कैल्शियम के सॉल्ट ऐड करते हैं। कैल्शियम के सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है कि ये पेनिसिलिन कैल्शियम के साथ प्रिसिपिटेट हो जाती है। इसलिए जब भी पेनिसिलिन हमें प्यूरिफाई करने के बाद मिलती है वो कैल्शियम के साथ मिलती है, यानी कि पोटेशियम के साथ मिलती है। तो जब भी हम पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करते हैं तो हम पोटेशियम के सॉल्ट ऐड करते हैं। पोटेशियम के सॉल्ट ऐड करने के बाद क्या होता है कि ये पेनिसिलिन पोटेशियम के सॉल्ट के साथ प्रिसिपिटेट हो जाती है और हमें पोटेशियम पेनिसिलिन की फॉर्म में पूरा कंपाउंड यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो इसकी जो रिकवरी करते हैं वो लिक्विड एक्सट्रैक्शन से करते हैं। किस तरीके से रिकवरी की जाएगी लिक्विड एक्सट्रैक्शन से, ये मैं आपको अगली वीडियो में जब लिक्विड एक्सट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसी का एग्जांपल लेकर आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना कि हम किस तरीके से पेनिसिलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पेनिसिलिन का क्या स्ट्रक्चर होता है, पेनिसिलिन G और V में क्या डिफरेंस होता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।